Hello dear students, welcome to my English video class for 20th August. I'm sure children you all are doing good. You all are happy and healthy in your homes. Do take very good care of yourselves. Follow all the safety rules, follow all the safety precautions as well as all the COVID protocols. Listen to your parents and keep yourself safe and healthy. And children, we are doing unit number 6, that is use of is, am and are. And along with following all the COVID protocols and safety precautions, I hope you are watching the videos also on a regular basis. ठीक है, जैसे हम गुड हैबिट्स की बात करते रहते हैं, हेल्दी हैबिट्स की बात करते हैं, EVS में वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स. So being regular with your work and being punctual is also one of the very important habits. ठीक है, आप healthy habit बोलो चाहे good habits बोलो, सब आपस में linked है. Healthy habits मतलब जो हम अपनी health को अच्छा रखने के लिए जो habits follow करते हैं. Good food habits, that means the food habits which we must follow. To health, food habits are related है. सो अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना और अपने काम के साथ रेगुलर एंड पंक्चुअल रहना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट. ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. दिस ऑल्सो कम्स इन हेल्दी हैबिट. अभी आप ये पूछोगे कि ये हेल्दी हैबिट कैसे हुआ, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू आवर हेल्थ. इफ़ यू आर रेगुलर विथ योर वर्क, अपना काम टाइम पे करोगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि मेरा काम तो अभी पूरा नहीं है, अगर मैम ने कॉपी मांग ली तो कैसे होगा. ठीक है, कभी जब कॉपी मांगी जाती है तो कभी मम्मी पूरा करते हैं, कभी बड़े भैया भाई बहन पूरा करके देते हैं. सो आपने क्या सीखा, यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग. आपने न लिखना सीखा न पढ़ना सीखा. ठीक है, तो जब आपका काम पूरा रहता है तो हमारा आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, हमारा जब काम पूरा रहता है तो वी आर एट ईज. यस, हमारा काम पूरा है, हमारा काम कोई भी पेंडिंग नहीं है. आप अगर रेगुलर रहते हो तो आपको भी इस चीज़ का डर नहीं रहता है कि मेरा काम नहीं पूरा है. काम पूरा रहता है तो यू आर एट ईज कि हाँ काम कंप्लीट कर लिया, आज का वीडियो भी देख लिया, वर्क भी कंप्लीट कर लिया, अभी मैं टीवी भी देख सकता हूँ, अभी मैं खेलने भी जा सकती हूँ. ओके, तो रेगुलर रहना और अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है. ओके, so coming back to the lesson, unit number 6, that is use of is, am and are. In this lesson, children, I explain you where do we use is, where do we use am and where do we use are. ठीक है, ये मैंने explain किया था. And we have started with the exercises. So we have done 1 and 2, exercise number 1 and 2, and today we will start with 3, that is page number 26. Okay, but before starting today's exercise, I will revise the use of is, am and are. ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं एक बार उसका मैं फिर से रिवीजन करूँगी, लाइक एवरी डे, जैसे हर रोज़ करती हूँ. सो इज यूज विथ, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. वी यूज इज विथ ऑल singular nouns, singular, singular nouns or singular naming words. Singular nouns means name of any person, any place, ठीक है, anything, any bird, animal, कुछ भी है, etc. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो भी singular nouns है, that is singular naming words. Then we use singular pronouns, say he, she and it. Okay, he, she and it, these are singular pronouns and we use is with this and that. This, 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 and that, that. Okay, so is used with all these singular nouns, he, she, it, this and that. ठीक है, सिंगुलर नाउन्स में जैसे मैंने बताया, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस. वाराणसी इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. जयपुर इज़ नोन एज पिंक सिटी. दीज आर ऑल नेम्स ऑफ प्लेसेस. इंडिया इज़ माई कंट्री, नेम ऑफ कंट्री. तो कोई भी प्लेस का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, सिंगुलर है, सबके साथ हम इस यूज़ करते हैं.
नेमिंग वर्ड्स हैं, किसी का भी नाम है उसके साथ हम इज यूज करते हैं. एनीथिंग, एनी बर्ड, एनी एनिमल, एनीथिंग, एनी ट्री. आसपास आप अपने चारों तरफ कितनी तरह की चीज़ें देखते हो, तो सबके साथ हम इज यूज करते हैं. एंड ही, शी एंड इट, दीज आर प्रोनाउंस, दीज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स टू अवॉइड रिपीटिशन. सो ही इज यूज्ड विथ मेल, she is used with female, and it is used with other things, है ना. And this and that this and that is demonstrative pronoun. मतलब जब हमें किसी चीज़ को दिखाना होता है. अगेन सिंगुलर, कोई अगर एक चीज़ को दिखाना है तो देन वी यूज दिस. दिस इज माई बॉटल, ठीक है. दैट इज योर बॉटल. ये जो यहाँ रखी है ये मेरी बॉटल है, वो वाली तुम्हारी बॉटल है. सो ऑल सिंगुलर. is am is used only with I. am के लिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. am को हम सिर्फ I के साथ ही यूज करते हैं. I am, that is all, ठीक है. and then are is को हम जिन सिंगुलर चीज़ के साथ यूज करते हैं द सेम उसके जितने भी प्लूरल फॉर्म्स हैं उसके साथ हम आर यूज करते हैं. लाइक ऑल सिंगुलर नाउन्स, आर इज यूज विद ऑल प्लूरल फॉर्म्स, प्लूरल नाउन्स, ठीक है. सो बॉय है, बॉयज, बॉयज आर प्लेइंग, बॉय इज प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग. चाइल्ड इज राइटिंग, चिल्ड्रन आर राइटिंग. गर्ल इज डांसिंग, गर्ल्स आर डांसिंग. मैंगो ट्री इज वेरी बिग, trees are big. So all plural forms, with all the plural forms we use are. Then he, she or it. He, she and it. He is used for male, she is used for female, and it is used with everything else. इन तीनों का plural form है they, ठीक है. Whether it is boy, it is girls, boys girls मिला के है, कोई एनिमल है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, प्लूरल फॉर्म इज दे, ठीक है ना. सो प्लूरल नाउन्स, देन दे के साथ यूज करते हैं. देन आई इज सिंगुलर. आई की जगह जब हम प्लूरल फॉर्म करते हैं देन दैट इज वी आर. और मैंने क्या बताया था, यू इज यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, तो यू आर, ठीक है. Then this and that. Plural form of this is these, and plural form of that is those. This is my bottle. These are bottles. Okay? That is a tree. Those are trees. So these, P-H-E-S-E, these, and T-H-O-S-E, those. Okay? So plural form is used with they. R is used with all plural forms. They, we, you, these and those. Okay? बुक में भी आप देख सकते हो पेज नंबर 25. All plural nouns. Then these, we, you, they and those. Okay? इसके जितने भी सिंगुलर फॉर्म्स हैं, is used with singular forms. R is used with all the plural forms. He, she, it के लिए हम क्या यूज करते हैं, they. दिस के लिए these, that के लिए those. I सिंगुलर, तो I का प्लूरल फॉर्म भी होगा. द प्लूरल फॉर्म ऑफ I इज we, तो we के साथ हम आर यूज करते हैं, we are. ओके. एंड सेकेंड पर्सन दैट इज you, तो you के साथ हम आर यूज करते हैं वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. ओके चिल्ड्रन, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पे आप इज यूज करते हैं. am के लिए there is absolutely no confusion because am is used only with I. am जो है वो सिर्फ I के साथ ही यूज होता है. am के लिए इसलिए कोई confusion नहीं है. is singular forms and are plural forms. Okay. Now we have done exercise 1 and 2. One was fill in the blanks with correct option. That means for each sentence 2 options were given. उसमें से हमें correct option से sentence complete करना था. And second is fill in the blanks with is, am and are. 3 options are given. उसमें से हमें correct option से fill up करना था, ठीक है. Now we will start with third today. Third is look at the picture and complete these lines using is, am or are. Page number is 26. Okay, so now I'm going to erase this. This you can say is a picture composition. Okay.
पिक्चर दी हुई है एंड पिक्चर को देख करके आपको इस पूरे यू हैव टू कंप्लीट द लाइन्स. अभी मैं पिक्चर तो बोर्ड पे नहीं बना सकती हूँ, आई कैन नॉट मेक द पिक्चर ऑन द बोर्ड. सो मैं जो है मैं बस लाइन्स लिखूंगी, आप पिक्चर्स अपनी बुक में देखोगे. ठीक है, पेज नंबर इज 2626. लुक एट द पिक्चर इन योर बुक एंड देन कंप्लीट द लाइन्स. ओके, सो थर्ड इज 1 2 3. ठीक है, इज इट विजिबल? यस. लुक एट द पिक्चर. LOOK. Look at the PICTURE. Look at the picture and COMPLETE. Complete these lines, LINES, lines using is, am, are. Okay, I hope children everyone has got their grammar books with them. Page number is 26. Turn to page number 26 and along with me complete the work in your book. You just have to write one word. पूरा sentence तो आपको लिखना नहीं है. You just have to write the word to complete the sentence. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? Look at the picture. मतलब जो पिक्चर ये बनी हुई है, this is the picture in the book. You have to see the picture and then complete the lines. नीचे जो lines है, blanks are given in between. उसमें आपको is, am and are fill up करना है. Okay, so you just have to write is, am or are. So you can do this along with me. Write date and classwork on top. जैसे मैंने कहा है कि whenever we do any work in the book, always write date and classwork. तो यहाँ पे आप ऊपर डेट लिखोगे और क्लास वर्क लिखोगे. ठीक है, राइट डेट एंड क्लास वर्क सो दैट यू नो कि ये वर्क किस दिन हुआ है. ओके, फर्स्ट इज, पहले मैं जितनी लाइंस बोर्ड पे आती है, फर्स्ट आई विल राइट द लाइंस. ओके, दिस डैश अ BEAUTIFUL, beautiful, PICTURE, picture. The sun is SHINING, shining. Many, 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 BIRDS, birds. Dash, flying, FLYING, flying. Children, CHILDREN, children. Dash, PLAYING, plane. A lady, dash READING, reading. A BOOK, book. A FARMER, farmer. Dash FEEDING, feeding. A cow. Some, GOATS, some goats. Dash GRAZING, grazing. The GRASS, grass. The river. The RIVER, river. Dash FLOWING, flowing. Ducks, DUCKS, ducks. Dash SWIMMING, swimming. In the
driven. ओके, मैंने थोड़ा बेटा पास पास लिखा है बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट द होल पैराग्राफ एट अ टाइम। मैं पूरा पैराग्राफ एक बार में ही लिखना चाहती थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पास पास लिखा है। ठीक है, पहले मैं हिंदी में बता दे रही हूँ। ये जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है। फर्स्ट लाइन इज, अभी मैं इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ बिकॉज इफ आई से इन इंग्लिश तब तो मैं आंसर ही बता दूंगी। तो ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या है, वी कैन सी अ सन, एक सूरज दिखाई पड़ रहा है, सूरज दिख रहा है, मतलब सूरज चमक रहा है। बर्ड्स हमें आसमान में उड़ती हुई दिख रही हैं। एक हमें एक छोटा सा पॉन्ड भी दिख रहा है, पॉन्ड्स में बतख तैरती हुई दिख रही है। ग्रीन पूरा फील्ड दिख रहा है हमें। ठीक है, उसके अलावा दो बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं। बकरियां हमें घास खाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। देन एक लेडी जो है वो एक पेड़ के नीचे बेंच पे बैठ करके बुक पढ़ रही है। एक यहाँ पे एक आदमी है, मे बी वो किसान है बिकॉज इट इज रिटन अ फार्मर, तो वो किसान होगा। वो अपनी काव को, अपनी गाय को वो घास खिला रहा है। ठीक है, तो पिक्चर देखिए, इतना तो समझ में आ रहा है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ इज, एम और आर। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैंने थोड़ा सा पास पास लिखा है बिकॉज मैं इसको एक साथ में लिखना चाहती थी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट द वर्ड्स। तो इसको आप मेरे साथ साथ भी कंप्लीट कर सकते हो अलॉन्ग विथ मी इन द क्लास इटसेल्फ। आपको बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में कंप्लीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। यू कैन कंप्लीट योर वर्क इन द क्लास इटसेल्फ। ओके, दिस अ ब्यूटीफुल पिक्चर। नाउ दिस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एंड हियर अ मीन्स ओनली वन, अ ब्यूटीफुल पिक्चर। पिक्चर भी सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, पिक्चर्स नहीं है, इट इज पिक्चर एंड अ पिक्चर। ब्यूटीफुल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। दिस वर्ड ब्यूटीफुल टेल्स अस अबाउट द पिक्चर, कि ये बहुत सुंदर सी पिक्चर है। पिक्चर कोई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, सुंदर हो सकती है, अच्छी लग सकती है, नहीं लग सकती है, बट इट सेज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मतलब सुंदर सी पिक्चर है। तो ब्यूटीफुल तो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर नाउन। पिक्चर इज अ सिंगुलर नाउन एंड यहाँ पे क्या यूज किया है, ए हम किसके साथ यूज करते हैं, वी यूज अ विद सिंगुलर नेमिंग वर्ड स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे ए है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिक्चर। सो हियर वी विल यूज इज। ठीक है ना, दिस इज, दिस के साथ एज सच हम इज यूज करते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर। ठीक है, द सन तो एक ही होगा, सन तो सिर्फ एक है, सन एक है, मून एक है, स्टार्स अनगिनत है। ठीक है, तो द सन के लिए क्या यूज करोगे, इज, एम या आर। द सन इज, द सन इज शाइनिंग। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सूरज चमक रहा है, तो द सन इज शाइनिंग। Many birds flying. Now see the word many. Many itself का मतलब क्या है, many word का ही मतलब है बहुत सारे। ठीक है ना, many word का ही मतलब है बहुत सारे। birds क्या है, प्लूरल नेमिंग वर्ड है। birds प्लूरल नेमिंग वर्ड है, प्लूरल है many birds। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, are। many birds are flying। अगर सिंगुलर होता, a bird is flying, many itself मतलब बहुत सारा, one and many। सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं one and many। तो many birds are flying। children play। children again it is a plural word, child is playing and children is a plural noun, plural naming word। तो plural के साथ हम क्या यूज करते हैं, we use are। children are playing। Okay, children are playing। A lady। Now again a means singular, a lady। singular is lady and इसका plural form होगा ladies, ladies। ठीक है, तो here we are talking about a lady, one lady। तो उसके साथ क्या होगा, a lady is। ठीक है ना, एक लेडी की बात कर रहे हैं, तो a lady
is reading a book. एक लेडी एक बुक पढ़ रही है. A farmer dash feeding a cow. फीडिंग का मतलब है खिलाना. पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक फार्मर जो है वो गाय को घास खिला रहा है. A farmer. Again here we are talking about just one farmer. A farmer. ठीक है ना, अ यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ओनली वन. फार्मर इज सिंगुलर, सो अ फार्मर इज फीडिंग अ काउ. सम गोट्स. गोट्स अगेन ये क्या है, गोट्स यहाँ पे प्लूरल है. अ गोट इज ग्रेजिंग एंड सम गोट्स आर ग्रेजिंग. गोट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है ना. तो सम गोट्स आर ग्रेजिंग द ग्रास. ग्रेज मतलब चरना. इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना कि दो बकरियां हैं, दोनों घास चर रही हैं. तो सम गोट्स आर ग्रेजिंग द ग्रास. ग्रेजिंग मतलब चरना. तो यहाँ पे वी कैन सी टू गोट्स इन द पिक्चर. इस पिक्चर में हमें टू गोट्स दिख रही हैं. तो गोट सम गोट्स. ठीक है, मोर देन वन, इट कैन बी 2 3 4 5. तो हम नंबर भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट सम ऑल्सो, वी कैन राइट मेनी ऑल्सो. ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज प्लूरल. अभी प्लूरल है तो हम नंबर भी लिख सकते हैं एंड सम भी लिख सकते हैं. वी कैन सी टू गोट्स. टू लिखे चाहे सम लिखे, है तो प्लूरल. तो सम गोट्स आर ग्रेजिंग द ग्रास. द रिवर. अगेन रिवर, द रिवर. रिवर इज सिंगुलर, तो द रिवर इज फ्लोइंग. एक दिन क्लास में पूछा था किसी ने ना कि मैम फ्लो का मतलब क्या होता है. FLOW. फ्लो मतलब बहना. A river is flowing. The river is flowing मतलब नदी बह रही है. And ducks. Again ducks. Ducks is a plural form. S added है तो that means it is plural. तो plural के साथ हम क्या यूज करेंगे, ducks are swimming in the river. Now the paragraph is complete. This is a beautiful picture. ये एक सुंदर सी पिक्चर है. The sun is shining. सन जो है वो चमक रहा है. एज वी कैन सी इन द पिक्चर. मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग. बहुत सारी बर्ड्स आसमान में उड़ रही हैं. ठीक है, मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे हैं. वी कैन सी 2 चिल्ड्रन. यहाँ पे 2 बच्चे हमें दिख रहे हैं फुटबॉल खेलते हुए. A lady is reading a book. We can see a lady sitting under a tree and reading a book. एक लेडी बुक पढ़ रही है. ठीक है, लेडी मतलब जैसे हम औरत बोलते हैं ना, वुमेन. लेडी मतलब जैसे औरत को बोलते हैं. A farmer is feeding a cow. This also we can see. ये फार्मर है, वो अपने काऊ को ग्रास खिला रहा है, घास खिला रहा है. तो a farmer is feeding a cow. Some goats are grazing. We can see 2 goats. यहाँ पे हमें 2 goats दिख रही है. बट सम मतलब एनीथिंग मोर देन वन इज प्लूरल. तो हम सम बोले, मैनी बोले, नंबर बोले, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो कुछ गोट जो है वो घास चर रही है. ग्रेजिंग मतलब चरना है. द रिवर इज फ्लोइंग. नदी बह रही है. एंड डक्स आर स्विमिंग इन द रिवर. रिवर में बतखें तैर रही हैं. ना चिल्ड्रन, ये जैसे पिक्चर है, हमारे सामने पिक्चर है. वी आर डिस्क्राइबिंग दिस पिक्चर. हम इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना. सो देयरफॉर ये पिक्चर क्या है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी तो आप लोग को इसके बारे में नहीं मालूम है, अभी जानने की ज़रूरत नहीं है. बट यू विल सी दैट ING इज यूज्ड. ठीक है, जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं सबके साथ ING यूज किया है. जैसे द सन इज शाइनिंग, द वर्ड इज SHINE. बट यहाँ पे क्या यूज है, SHINING, शाइनिंग. ठीक है. मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग. एक्शन वर्ड क्या है, FLY, फ्लाई. यहाँ पे क्या यूज किया है, FLYING, फ्लाइंग. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. अगेन द मेन वर्ड इज प्ले. जो एक्शन वर्ड है और जिसको हम वर्ब कहते हैं वो है प्ले. बट यहाँ पे क्या है, ING. ठीक है. देन रीडिंग. द एक्शन वर्ड इज READ, रीड. यहाँ पे क्या यूज किया है, ING भी ऐड किया है साथ में. रीडिंग. ग्रेजिंग. देखो मैं इसको अंडरलाइन करूँ जरा. शाइन, द वर्ड इज शाइन, ING. देन फ्लाई है, फ्लाई के साथ ING यूज हुआ है.
प्ले, ing प्लेइंग, READ रीड, उसके साथ ing ऐड किया है, एक लेडी बुक पढ़ रही है। अ फार्मर इज फीडिंग, द वर्ड इज FEED फीड, फीडिंग। सम गोट्स आर ग्रेजिंग, द वर्ड इज GRAZE, ग्रेज, ग्रेज माने चरना, grazing the grass। The river is flowing, the word is FLOW, flow। Ducks are swimming, and the word is SWIM, ठीक है, swim। So with all these words you will observe that ing is added, हर एक वर्ड के साथ ing ऐड किया है। क्यों ऐड किया है ing? बिकॉज दिस पिक्चर, इस पिक्चर को हम अभी प्रेजेंट टेंस में अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे एज इफ दिस पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ अस, ये बहुत सुंदर सी पिक्चर है, सूरज चमक रहा है, बर्ड्स उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एक लेडी बुक पढ़ रही है, फार्मर गाय कुछ घास खिला रहा है, बकरियां घास चर रही हैं, नदी बह रही है ना, बतखें पानी में तैर रही हैं। तो सब जगह हमने क्या यूज़ किया है, रहा है या रही है, मतलब वो काम अभी हो रहा है, ठीक है। तो जब अभी हमको अभी एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट अगर कोई काम हो रहा होता है तो उसमें हम एक्शन वर्ड के साथ ing ऐड करते हैं। जैसे हिंदी में रहा या रही बोलते हैं ना, कि बकरियां घास चर रही है, फार्मर किसान गाय को चारा खिला रहा है, बतखें पानी में तैर रही हैं, सूरज चमक रहा है, एक औरत बुक पढ़ रही है। तो हिंदी में हम जहाँ भी रहा है या रही है यूज़ करते हैं, इन इंग्लिश वी ऐड ing, ठीक है, एक्शन वर्ड के साथ हम ing ऐड करते हैं। तो ing का मतलब है कि वो काम जो है अभी एट प्रेजेंट हो रहा है। ओके, सो कंप्लीट द वर्क। आप, मैंने कहा था कि आप मेरे साथ साथ कंप्लीट करते चलो, बट इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं साइड में आ जा रही हूँ, ठीक है। आई होप चिल्ड्रन एवरीवन हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। अभी आप इसको देख करके बाद में अपना वर्क पूरा कर सकते हो। ओके, सो दिस इज लाइक पिक्चर कॉम्पोजिशन। अभी तो इसमें सिर्फ, इसमें हमने कहीं पे भी वी हैव नॉट यूज्ड एम, बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग दिस पिक्चर, ठीक है, हम इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और एम हम कहाँ यूज़ करते हैं, वी यूज़ एम व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स। तो इस पिक्चर में हम कहीं अपने बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इधर समथिंग इज, कोई जो नेमिंग वर्ड है वो या तो सिंगुलर है या प्लूरल है। सो देयरफॉर वी हैव यूज्ड इज एंड आर, एम इज नॉट यूज्ड एनीवेयर। ओके, सो आई होप सबका ये हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट इज फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग इज, एम एंड आर। इसको अभी मैं रिटन वर्क नहीं कराऊंगी, वी विल जस्ट डिस्कस दिस इन द क्लास। रिटन वर्क नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग इज, एम एंड आर। जैसे फ्रेम सेंटेंसेस करते हो ना, मैं हर एक लेसन के बाद फ्रेम सेंटेंसेस करवाती हूँ। फ्रेम सेंटेंस मतलब जो वर्ड दिया हुआ है उसको यूज करके एक सेंटेंस फ्रेम करना है ना। हियर द वर्ड्स आर गिवन, तो आपको ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है कि जिसमें या तो इज आए, या एम आए, या आर आए। ओके, सो आई, फर्स्ट वर्ड इज आई। आई के साथ हम सिर्फ एम यूज कर सकते हैं। सो वी विल फ्रेम अ सेंटेंस अकॉर्डिंगली। Then children, children is a plural, so we have to use are with children. Then next word is school, ठीक है। school word, school is a singular word, school singular है, तो school word को यूज करके हमें सेंटेंस फ्रेम करना है जिसमें कि is का यूज हो, ठीक है। सेंटेंसेस फ्रेम करना है यूजिंग is, am and are। Then you, यू के साथ हम सिर्फ आर यूज़ करते हैं, आर इज यूज विथ यू। सो हमको यू वर्ड को यूज़ करके एक सेंटेंस फ्रेम करना है वेयर आर इज यूज, ठीक। एंड देन ट्रीज, ट्रीज अगेन इज अ प्लूरल वर्ड। तो ट्रीज को जब हम ट्रीज को यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आर आएगा ही आएगा। सो ऐसे हमको सेंटेंस फ्रेम करना है जिसमें आर इज, एम एंड आर का यूज हो। ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आई विल नॉट फ्रेम द सेंटेंस, ठीक है चिल्ड्रन। मे भी हो सकता है लास्ट का ये थोड़ा सा मे भी फ्रेम के बाहर जा सकता है। ये जो वर्ड्स है ये बुक के ही वर्ड्स है, जो फिलअप करने वाले वर्ड्स है ये तो आई एम श्योर क्लियर दिख रहा है। तो टुडे वी विल नॉट डू दिस
4 and this fun time. This we will do in the next class. Okay children. So I hope use of is, am and are is absolutely clear to you now. है ना? So today we will stop here only. Thank you and have a good day children.